आपका सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम है, स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले नेशनल फार्मर्स डे पे, किसान दिवस पे, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि हम देश के किसान को एक और सेवा, एक और सहायता देना चाहते हैं, और वो है अदालत से, कोर्ट कचहरी से इंसाफ दिलाने की सहायता। हमारे देश के किसान को हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। और बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है, और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाई बहन हम तक आए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट कचहरी में भी जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया, ये वचन दिया, ये कसम खाई, ऐसा चुकी कि हम सब उनकी मदद करेंगे और हर प्रकार की असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, मदद उनको देंगे। इसी के चलते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, और एक एक नेता का नाम और जो कंप्लेनेंट है, जिस किसान की भावनाएं भड़की, जिसकी भावनाएं आहत हुई, जिसकी फीलिंग्स इंजर हुई, वो कौन है जिसने इन नेताओं के खिलाफ केस डाले, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 3 बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ आज डेफेमेशन नोटिस, मानहानि का मुकदमे के लिए नोटिस भेजा गया है, उन 3 नेताओं के नाम है, पहला राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे बड़े नेता हैं नितिन पटेल, ये गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ ये डेफेमेशन नोटिस जारी किया गया है, उनका नाम है नितिन पटेल, जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि देश का किसान आतंकवादी है, या देश के किसान को चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। ये कहा गया कि ये जो किसानों का संघर्ष है, इसे विदेशी ताकतें चला रही हैं, और ये सारी चीजें एक कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत कही गई हैं। तो ये नोटिस है जो नितिन पटेल जी को जारी किया गया है। ये नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है, ये 2 नोटिस। और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ
ये 3 मानहानि के नोटिसेस देश के किसान ने, पंजाब के किसान ने जारी किए हैं और इसमें कानूनी सहायता, लीगल असिस्टेंस देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जो कंप्लेनेंट है, जो किसान, जो फार्मर जिसने ये नोटिस भेजे हैं, मैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राम माधव जी को नोटिस भेजने वाले कंप्लेनेंट का नाम है सुखविंदर सिंह सिद्धू। ये संगरूर से आते हैं और इनका वहां पे 20 एकड़ की जमीन है, अपनी खेती करते हैं, फसल बोते हैं और ये 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना सिंगू बॉर्डर पे रहे, वहीं रात बिताई, खुले आसमान में सोए और संघर्ष किया। दूसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस दिया है, उनका नाम है रमनीक रंधावा। ये जालंधर से आते हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे 27 नवंबर से आज तक सिंगू बॉर्डर पे रहे और वहां पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके खेत जालंधर में है, जालंधर के रहने वाले हैं रमनीक जी। और तीसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा करने के लिए नोटिस भेजा है, उनका नाम है कुलदीप धालीवाल। ये जगदेव कलां से आते हैं, अमृतसर से, और ये 27 नवंबर से ही सिंगू बॉर्डर पे हैं। ये 3 ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं, ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं, जो खुद वो और उनका पूरा परिवार खेती करता है और जो पहले दिन से इस आंदोलन में शरीक रहे, सिंगू बॉर्डर पे संघर्ष करते रहे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार देश के किसान को सेवा देकर उनके इस दुख दर्द में अपना एक छोटी सी पहल करते हुए उनके दुख दर्द को कम करने की नजर आ रहे हैं। एक सेवादार की भूमिका में लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा सिंगू बॉर्डर पे दी गई। उसके बाद पानी से लेकर शौचालय की व्यवस्था और सेवा वहां दी गई। आज से 3-4 दिन पहले आपने देखा कि केजरीवाल साहब ने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई तक की सेवा शुरू करी, क्योंकि देश के किसान ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमें बताया कि वहां सिग्नल बड़ा कमजोर है, घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, तो हमने वहां फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा दिए। और अब एक नई सेवा जो केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, की गई है, उस सेवा का नाम है ये लीगल असिस्टेंस, जिसके तहत आज हम देश के किसान की मदद करेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानून से इंसाफ लेने के लिए, अदालत से इंसाफ लेने के लिए, पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। हमारे देश के किसान को लगातार कभी इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी इन्हें चीन पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। हम जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में रहते हैं। उस देश में रहते हैं जिस देश में सदैव से किसान को, अन्नदाता को भगवान माना गया है, देवता माना गया है, उसकी पूजा की गई है, उसका आदर सत्कार किया गया है। लेकिन आज बीजेपी इस पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तौमता लगाने के लिए इस आंदोलन पे लगातार षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र का सामना और उसका पर्दाफाश करने के लिए अब देश का किसान आगे बढ़ रहा है और उसमें जो भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा सकेंगे, वो जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार हैं।